तो आज का ये जो हमारा चैप्टर है, ये क्या है? क्लियर योर माइंड एंड स्टे कनेक्टेड। तो परमात्मा हमें 3-4 दिन से हम बता रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि क्या करना है, हमें अपनी बुद्धि की सफाई करनी है ना। तो वही अब आगे परमात्मा हमें दिखाएंगे कि हमें उसके लिए करना क्या है। तो परमात्मा तो क्या करते हैं, हम सबको सेम ही तरीके से चीजें देते हैं। जब हम इस धरती पे पहली बार आते हैं तो हम सभी एकदम क्लीन होते हैं, जैसे क्लीन स्लेट होती है ना। कुछ हमारे ऊपर नहीं होता, हमारे मन में कुछ नहीं होता, क्योंकि परमात्मा हमें वैसा ही भेजते हैं। पर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम निकलता है तो हम खुद ही अपनी उस चीजों को खराब करते रहते हैं, उसमें कचरा डाल देते हैं, उसमें कुछ कुछ व्यर्थ की चीजें भरते जाते हैं। तो अब हमें क्या करना है, हम उन्हें वापस से साफ करके जाना है आगे, क्योंकि अब हमें वापस से सतयुग में जाना है। तो क्या करना होगा, हमें सारी चीजें वापस से अपनी स्लेट को क्लीन करके लेके जानी होगी। क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि परम धाम में तो हमारा क्या होता है, चार्जिंग स्टेशन होता है। तो क्यों ना हम यहीं से ही अपने आप को पूरा चार्ज कर लें, जितना ज्यादा हम कर सके, है ना, ताकि जल्दी से हम ऊपर जाके वापस जल्दी से सतयुग में बहुत जल्दी नीचे आ जाएं, है ना। तो आज हम ये सीखेंगे। तो ऐसा भी कहा जाता है कि जो हमारा फेस है वो हमारे माइंड का इंडेक्स होता है, यानी कि हमारे चेहरे से ही पता लग जाता है कि हमारे मन में क्या चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमें किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे फेस पे वैसे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, कुछ अनकंफर्टेबल एक्सप्रेशंस होंगे, या गुस्से के कभी हो सकते हैं, या दुख वाले हो सकते हैं। तो चेहरा देख के ही लोग बता सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है ना। ऐसे भी बोल देते हैं ना कि कैसा मुंह लटका के रखा है, क्या हो गया है तुम्हें, बताओ, ऐसे पूछ लेते हैं लोग हमारा फेस देख के। होता है ऐसा। हाँ दीदी। तो परमात्मा बता रहे हैं कि हमारा चेहरा क्या है, हमारा माइंड का एक इंडेक्स है, यानी कि जो भी हमारे मन में चल रहा है वो हमारा चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अब क्या होता है, पहले तो जब हम स्टार्टिंग में आए थे, जब हम सतयुग में जन्म लिया था, पहला जन्म जब हमारा था, तब तो हमारी पूरी बॉडी, चेहरा, सब कुछ एकदम डिवाइन था। चेहरे पे कोई भी प्रॉब्लम्स के निशान नहीं दिखाई देते थे, कोई भी ऐसे इमोशंस होते ही नहीं थे। तो हमेशा ग्लो रहता था चेहरे पे, कोई दुख का एक्सप्रेशन नहीं, कैसा भी बुरा एक्सप्रेशन होता ही नहीं था। तो अब क्या होता है, तो जैसे जैसे, तब तो कोई, हम लोग कुछ फेस के लिए कुछ ट्रीटमेंट भी नहीं होते थे, कुछ नहीं होता था, पर फिर भी हर पर चेहरे पे डिविनिटी रहती थी, क्योंकि उस टाइम पे हम अपने ओरिजिनल संस्कार में थे। तो ओरिजिनल संस्कार में थे तो परमात्मा की सारी शक्तियों को यूज हम करते थे, उनके गुणों को यूज करते थे। तो जैसे जैसे हम उनकी तरह, जैसे यूज जो चीजें यूज करेंगे जो परमात्मा की है, तो हम उनकी जैसे ही रहते थे। तो पर अब ये सब चीजें जब आ गई हैं तो फिर हमारे फेस से ये सब भी झलकने लगा है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में चलती हैं, वो सब हमारे फेस पे आने लगा है। तो वो सब दिखता है। तो कल जो हम ये एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे थे, तो उसमें भी परमात्मा ने बताया था कि परसेप्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे, कि कैसे हमारा ब्रेन कुछ भी परसेप्शन लेके उसको रियल में हमारे सामने वैसी स्थिति को ले आता है ना। तो कल हम ये बात कर रहे थे कि हमें अपनी पुरानी चीजों को शिफ्ट करना है अब, है ना, शिफ्ट करना है, क्योंकि हम उसको पूरी तरीके से तो हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। जब हम उसको यूज करना बंद कर देंगे तो धीरे धीरे वो पीछे जाती जाएगी, और वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। तो हम एकदम से उसको हटा नहीं सकते, हमें उसे धीरे धीरे शिफ्ट करना होगा। कोई पुरानी एक चीज लेके क्या करना होगा, उसे नई चीज से रिप्लेस करना होगा। और नई चीजें कौन सी यूज करेंगे हम, वही जो परमात्मा ने हमें दी थी, यानी कि हमारे ओरिजिनल जो भी गुण थे, शक्तियां थी, हमें बस उन्हीं को लेके आना है। तो जैसे, एक सेकेंड, तो फिर आगे हम देखते हैं कि जब हम पहले की कोई घटना को याद करते हैं, जरूरी नहीं कि वो खराब कोई बहुत ही दुख वाली चीज हो या खराब चीज हम याद करें, हम बहुत सारी अच्छी चीजें भी याद करते हैं पहले की, जो हमारे मन में रहती है याद हमेशा।
पर ज्यादातर क्या होता है, मन उन्हीं चीजों को याद रखता है जिससे हमें ज्यादा परेशानी हुई थी, दुख हुआ था या बहुत प्रॉब्लम हुई थी हमें जिस सिचुएशन में, तो वो सिचुएशंस हम ज्यादा याद रख लेते हैं। हमारे मन में उसके इम्प्रेशंस एक्सप्रेशंस अंदर रह जाते हैं। तो हम क्या करने लगते हैं, खुद ही अंदर उन चीजों को बार बार रिलिव करते हैं, वो सारे सिचुएशंस को बार बार रिलिव करने लगते हैं, और हमारे वैसे ही इम्प्रेशंस अंदर रिकॉर्ड होने लगते हैं, है ना। तो फिर हमने जैसे ये भी पहले पढ़ा था कि मन बुद्धि संस्कार के बारे में, तो परमात्मा ने हमें क्या बताया है कि हमारा ये जो शरीर है ये तो यहीं पे रहने वाला है, ये तो हम लेके नहीं जा सकते कहीं पे, है ना। ये बॉडी हमारी है ही नहीं, ये परमात्मा ने दी है, तो हमारी हम अपने साथ लेके क्या जाएंगे, क्या लेके जाते हैं हम हमारे साथ, जब ये बॉडी हम छोड़ देते हैं तो हमारे साथ क्या जाता है। कोई यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी हो या पैसे हो या कोई भी घर हो, ये सब तो जा नहीं सकता, बताइए जा सकता है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है दीदी। आ रही है। तो बताइए क्या लेके जाएंगे हम अपने साथ जब जाएंगे तो वापस। हम्म। हमारी ये तीनों फैकल्टीज जो हैं, जो हमने पढ़ी हैं, हमारा मन बुद्धि और संस्कार, हम यही लेके जा सकते हैं ना, ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो अगर हम आज अपने मन को ठीक रखेंगे तो ही तो हमें आगे भी हमारा मन अच्छा ही रहेगा। अगर हम आज ही अपने मन के अंदर इतना कुछ भर लेंगे, बहुत सारी पुरानी चीजें भर के रखेंगे, तो वही सब आगे हम लेके जाएंगे अपने साथ, क्योंकि यही तीनों चीजें हमें आगे लेके जानी होती हैं। ये हमारे साथ परमानेंट रहती हैं, ये हमारी परमानेंट है। और बुद्धि यानी कि अगर हम आज अपनी बुद्धि को क्लियर कर लेंगे तो आगे जाके भी हमारे कोई फायदा मिलेगा। और रिजॉल्व यानी कि जो हमारे अंदर इम्प्रेशंस बन गए हैं, जो रिकॉर्डिंग्स हमने करी हैं, तो जितनी ज्यादा रिकॉर्डिंग हम पहले की लेके बैठेंगे तो उतना ही ज्यादा हमें आगे जाके प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये सभी चीजें, हमारी जितनी भी हैबिट्स हम बना लेते हैं या बिलीफ सिस्टम्स बना लेते हैं, ये सभी हमारे साथ आगे जाने वाले हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं कि मान लीजिए कि हमारी छोटी छोटी चीजें हम सुनते जो आए हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो कुछ अच्छा नहीं होगा, ये भी हमारा एक बिलीफ सिस्टम है ना। ऐसे ऐसे ही कि किसी ने पूजा की थाली गिरा दी तो अच्छा नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी बिलीफ सिस्टम्स हमने बना के रखे हैं जो हम अपने अंदर फीड करते रहते हैं बार 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 बार। तो वही सब चीजें हम अपने साथ लेके भी चले जाते हैं। जैसे ही हमारी हैबिट्स भी हैं कई सारी जो हम अपने साथ लेके चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि डर एक चीज है, डर एक संस्कार है। वो किसी ना किसी चीज का फियर हर इंसान में होता है। तो हमें आज ये भी एक नई लिस्ट भी बनानी है कि हमें किस किस चीजों का फियर होता है। जैसे मान लीजिए किसी को होता है हाइट का फियर, किसी को पानी का फियर, अपनी बात को ना समझाने का फियर, या फिर किसी को बुरा लग जाएगा मेरी बात से, ये फियर होता है। ऐसे बहुत सारे फियर्स होते हैं जो हमें छोटी छोटी जगहों पे हमें डर लग जाता है, छोटी सी चीज में भी हम डरने लगते हैं करने के लिए। ऐसे हैं फियर्स आप लोगों के भी? हम्म। हाँ दीदी, होता है कभी कभी ऐसा। होता है ना, तो सभी के अंदर कोई ना कोई चीज को लेकर डर होता ही है कि कहीं अगर मैंने ऐसा किया तो फिर उनको बुरा लग जाएगा, या अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो किसी और को ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी एक डर होता है ना। किसी को अपने इंसल्ट होने का डर लग जाता है कि वो मैं ऐसा करूंगा तो वो मेरे को बुरा भला बोलेंगे, तो उससे भी लोग डर जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे अनेक डर हैं हमारी लाइफ के अंदर, तो जो आज हमें नोट डाउन करने हैं। तो ये डर तो एक चीज है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मान लीजिए कि हमें
ये नोट करना है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे हमें डर लग रहा है, पहले तो ये नोट करें। फिर कहाँ पे हमें गुस्सा आ रहा है ये नोट करें, कहाँ पे हमें दुख हो रहा है ये सब नोट करें। ऐसी जितनी भी हमारे इमोशंस होते हैं, जितनी भी चीजें हैं, हमें सबको पहले नोट करना है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हमारे साथ हो रही हैं रोज। तो तभी हम उसकी सफाई भी कर पाएंगे, है ना। तो क्या होगा फिर, जैसे मान लीजिए, हाँ जी, तो हम जब अपनी इन्हीं चीजों को ठीक कर लेंगे तो ही हम एक क्लीन स्लेट बन पाएंगे। और अब तो परमात्मा ने बताया है कि अब तो सभी का घर जाने का टाइम है, तो हमें अब अपने आप को वापस से उस क्लीन स्लेट बना के ही लेके जाना है परमात्मा के पास, है ना, ताकि हम जल्दी से वापस नीचे आ जाए, हमें वेट ना करना पड़े सतयुग में आने के लिए ज्यादा। सभी करना चाहते हैं ऐसा? हाँ दीदी, मैं हाँ तो दीदी। कर सकती हूँ। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो अपने आप से ही इन सब चीजों को बाहर निकालने के लिए पहले हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ, मेरे अंदर ये चीजें हैं। उसको एक जगह पे नोट डाउन हम करेंगे, और फिर धीरे धीरे परमात्मा हमें सिखाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने तो बताया है कि हमारी किस्मत जो है वो हमारे ही हाथों में है, तो हमें ही ये सब ठीक करना होगा, है ना। हम बोल देते हैं कि भगवान ने हमें ऐसा ही बना दिया है, भगवान ने ये कर दिया है, वो कर दिया है। पर परमात्मा बोलते हैं कि वो तो कुछ नहीं कर सकते, जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे ही पास्ट लाइफ में किया हुआ जो कर्म है उसी की वजह से हो रहा है, जो हो रहा है हमारे साथ। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हमें या फिर हमारे पेरेंट्स को ये बोला जाए कि हमारी किस्मत लिखनी है उन्हें, तो वो तो अच्छा ही लिखेंगे ना, हमारी किस्मत में सब कुछ अच्छा, शरीर मिले हमको, अच्छी लाइफ मिले, पैसा अच्छा मिले, सब कुछ अच्छा ही लिखेंगे वो। बुरा लिखेगा कोई पेरेंट, बताओ, अपने बच्चों के लिए? नहीं दीदी। है ना। तो परमात्मा भी हम सबके पेरेंट हैं, वो तो हमारे पिता हैं। तो वो क्यों चाहेंगे कि हमारे साथ कुछ भी गलत हो, कुछ बुरा हो? तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उन्होंने तो सबको बराबर ही दे के भेजा है, बराबर अच्छा ही दे के भेजा है, सबको प्योर बना के ही भेजा था। पर हमने खुद ही ने धीरे धीरे करके अपने आप को इस लेवल तक लेके आ गए हैं। तो अब इसीलिए हमें खुद को ही क्या करना पड़ेगा, की सफाई करनी पड़ेगी, बुद्धि की लाइन को क्लियर करना पड़ेगा, है ना, तभी हम उनसे कनेक्ट हो पाएंगे। सभी को आई समझ में ये बात कि क्या क्या करना है, पहले हमें कैसे स्टार्ट करना है, क्या करेंगे? तो आज हम हम्म आज हम क्या करेंगे सबसे पहले, बताइए, कौन बताएगा? दीदी अपने माइंड से पुराने थॉट्स को क्लियर करेंगे। हाँ, वो तो करेंगे। और पहले सबसे पहले हमें एक लिस्ट बनानी है सभी चीजों की। अभी तक बनाई है आप लोगों ने लिस्ट? हमारे सभी फियर्स की, हमारे सभी जो भी इमोशंस हमारे रहते हैं, वो कौन कौन सी सिचुएशंस में आ रहे हैं, किस किस चीजों से फियर है, ये सब भी अब हमें नोट डाउन करना है। हर चीज को हमें नोट डाउन करना है, ताकि हम उस पे वर्क कर सके, अच्छे से काम कर सके, है ना। ये देखिए, जैसे ये दीदी सफाई कर रही है ना अपने माइंड की, ऐसे ही हमें भी सफाई करनी है। ठीक है, तो सब रेडी हैं? हाँ हाँ दीदी। दीदी। चलिए, तो आज हम इतना ही समझेंगे और कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। आज सभी लोग लेट हो गए थे, है ना। हाँ दीदी, आज मैं भी लेट हो गई थी 10 मिनट। हाँ, आज सभी लेट आए थे, तो कल से हम लोग टाइम पे आएंगे ना, क्योंकि थोड़ा ही टाइम मिलता है हमें फिर। हाँ। हाँ दीदी, कल जल्दी आ जाएंगे। तो आज की बातें समझ में ओम आई सभी को, क्या करना है? अपनी अपनी लिस्ट तैयार करेंगे हम। हाँ जी दीदी। क्या? जी दीदी।
हम इसको कल कंटिन्यू। लिस्ट कैसे तैयार करनी है मैडम? जो पेपर पे लिखना है क्या? हाँ, पेपर पे लिखिए ताकि आपको वो चीजें याद रहें। आप कई बार क्या होता है, अगर हम सिर्फ सोचते हैं कि हम माइंड में अपने मन में सोच लेंगे, पर हमें उस टाइम पे एक साथ सब चीजें याद नहीं आएगी। मान लीजिए कि आपके अंदर 10 तरीके के डर हैं, पर हाँ। उस टाइम पे हमें 2-3 ही याद आ रहे हैं, तो हम बाकियों को तो भूल जाएंगे। तो जैसे जैसे हम लिखने की शुरुआत करेंगे ना, तो जब हमें याद आएगा हम तुरंत उसमें नोट करते जाएंगे, क्योंकि एक मुझे साथ तो जरूरी मुझे नहीं है कि याद आ जाए, है ना। मुझे तो लिखना आता नहीं ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं हुई थी। आप किसी और से लिखवाओ, कोई होगा घर में, है ना। हाँ, घर में तो सब है। हाँ, तो आप किसी की भी हेल्प लो। बहू के लूंगा, वो लिख देगा बराबर। हम्म, ठीक है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी